बाईस पर तशरीफ फरमा रियासत तेलंगाना के फाइनेंस व हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब का मैं मिन जानिब अहलियाना ने पुराना शहर और मेरे साथी अरकान असेंबली और निज़ाम यूनानी तिबी कॉलेज की जानिब से मिनिस्टर साहब का इस कैंपस में यहाँ पर खैर मुक़द्दम करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर हेल्थ जनाब रिजवी साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, हम सब की जानिब से और आप तमाम की जानिब से। और आयुष की मैडम साहिबा का भी मैं अर्शनी मैडम का इस्तकबाल करता हूँ, आप सब की जानिब से और हमारी जानिब से। दीगर जिम्मेदारान जो यहाँ पे बैठे हैं स्टेज पर, इन सब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और आज की जो तकरीब है, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स में कहूँगा, उनके लिए बूस्टर वैक्सीन का जो आगाज किया गया है, उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। और सारे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बहुत ही कामयाबी के साथ सक्सेसफुली इसको लेकर चल रहा है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि सारे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को मुबारकबादी देता हूँ मैं अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से। और आवाम से ये अपील करता हूँ कि आप एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी जितना हो सकता है मुमकिन करिए, और उसके साथ ही साथ वैक्सीन लीजिए। अफवाहें और गलत प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं कि वैक्सीन लेने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये सब गलत है। अगर आपको कोविड को शिकस्त देना है, कोविड से महफूज रहना है, तो वैक्सीन लेना इंतहाई जरूरी है। और जो वैक्सीन लेगा उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से बच जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोविड होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन शायद जरूरी ना हो, और अगर आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो शायद आपकी जान को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब होंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम वैक्सीन को लें। और आज के इस प्रोग्राम के आगाज पर ही आपके मुतालिका रुकन असेंबली जनाब मुमताज अहमद खान साहब ने वैक्सीन लिया, और फिर अवाम में एतमाद को बहाल पैदा करने के लिए और जनाब याकुतपुरे के एमएलए साहब जनाब अहमद पाशा कादरी साहब ने भी वैक्सीन लिया है। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि आप भी अपने जानने वाले, पहचान जिनसे आपकी है, जिनसे मुलाकात होती है आपकी, जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं, खानदान के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तरगीब दें कि वो आगे बढ़कर आए और वैक्सीन को लें। वैक्सीन से ही हम कोविड को शिकस्त दे सकते हैं। और मैं जानता हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें बेचैनी है, उनके कॉलेज के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके हॉस्टल के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके फैकल्टीज के ताल्लुक से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से भी। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमने अभी मिनिस्टर साहब से तफसीली मीटिंग की
और जो भी आपके मसाइल हैं उन मसाइल को मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया। जैसा सबसे पहला और अहम मसला मैं कहूंगा वो ये है कि ये पुरानी कदीम इमारत को मेंटेन करने का है और बिल्कुल ही खराब हो चुकी है बिल्डिंग। बारिश में कई जगह पे पानी टपकता है और इसकी वजह से बिल्डिंग मुतासिर हो रही है। इससे पहले भी हमने कुछ पैसे मंजूर करवाए थे, काम का आगाज हुआ था, लेकिन उसके बाद में काम किसी वजह से रुक गया। तो वो भी तफसीलात हमने मिनिस्टर साहब को पेश की है। तो पुराने एस्टिमेट्स तो रेडी हैं कि क्या क्या बिल्डिंग को रिनोवेशन के लिए कौन से काम करना बाकी है। उसके बाद भी एक नया एस्टिमेट भी अगर जरूरत पड़ता है तो वो भी बनाने का मिनिस्टर साहब ने अहकाम जारी किया है और कहा है कि अगर कोई जरूरत है और भी पुराना एस्टिमेट के अलावा भी और भी कुछ टेकअप करना है ये बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ जो फैसिलिटीज दी हैं उस ताल्लुक से भी बात हुई, जो वैकेंसीज हैं उस ताल्लुक से भी बात हुई है कि इससे पहले फैकल्टी की वैकेंसी और स्पेस की कमी की वजह से पोस्ट ग्रेजुएट के सीट्स और आपके अंडर ग्रेजुएट के सीट्स भी रिड्यूस हुए थे। तो वैसे ही हालात फिर न हो, हमने मिनिस्टर साहब से पूरी तफसील में बात की। ऑडिटोरियम के ताल्लुक से भी बात की कि नया ऑडिटोरियम बनाना है, बनाएंगे। और फिर बॉयज हॉस्टल के ताल्लुक से भी जो यहाँ पे इधर इस बिल्डिंग में है, बॉयज हॉस्टल के बारे में भी बात हुई है। तो बॉयज हॉस्टल को भी इंप्रूव करना है। सिक्योरिटी का जो आपका मामला है उस ताल्लुक से भी बात की गई है। और मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बात मिनिस्टर साहब से ये कहा है कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसको डिजिटलाइज किया गया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया गया था। उसको डिजिटलाइजेशन को कंप्लीट कर जो भी हमारे बुक्स है उसको महफूज करना है और उसको बचाना है हमको। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे लोकल एमएलए मुमताज खान साहब, बलाला साहब, पाशा कादरी साहब, मौजूम खान साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजवी साहब, चेयरमैन TSMIDC एरोला श्रीनिवास साहब और हमारे डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास एंड कमिश्नर आयुष वर्षिनी मैडम और हमारे प्रिंसिपल एंड ऑफिस सुपरटेंडेंट, तमाम बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, मीडिया, आप सबको सलाम अलैकुम। आज बहुत खुशी है, वैक्सीनेशन सेंटर हम शुरू करें हमारे 2 MLA साहब के साथ। जो 60+ लोगों को बूस्टर डोज डालना है, आज पहले बूस्टर डोज लिए हैं लोकल MLA मुमताज खान साहब, अब दूसरा बूस्टर डोज लिए हमारे पाशा कादरी साहब। दोनों भी 60+ है। तो पहला डोज लोकल MLA साहब लिए, दूसरा डोज हमारे कादरी साहब दिए। अभी अकबर साहब भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दिए हैं। देखिए, हम सबके लिए सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। सेहत है तो सब कुछ है, अगर आपका सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कोरोना से बचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक वैक्सीन डालो, दूसरा मास्क लगाओ। अब वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से सब लोगों को वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट दे रही है। इनफैक्ट मैं शुक्रिया भी बोलना चाहता हूँ यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर्स और MLAs जो फर्स्ट डोज में हमें बहुत मदद करे। उन लोगों के मदद से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्कर्स ने गली गली में जाके, घर घर में जाके वैक्सीन लगाए। मैं आगे भी अकबर भाई से, हम तमाम MLA साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप और आपके कॉर्पोरेटरों को भी बता के ये बूस्टर डोज डालने में, और बच्चों को भी 15 साल से 17 साल उम्र के बच्चों को भी अपन वैक्सीन डाल रहे, उसमें भी थोड़ा आपका मदद चाहिए। क्यों बोले तो अभी अकबर भाई भी बताए, थोड़े लोगों को जहन में कुछ बुखार आया बोल के ऐसा एक शक है, वो शक रखने का जरूरत नहीं है। अपने MLA साहब खुद लिए ना,
हम भी लिए, अकबर भाई लिए, हर कोई ले रहे हैं। इसमें कोई आपके मन में शक रखने का जरूरत नहीं है। वैक्सीन आपको बचाएंगे, वैक्सीन कोरोना आने से आपको बचाने के लिए वैक्सीन डाल रहे, लेकिन और किसी के लिए नहीं डाल रहे। सो आप सब लोग जितने भी आपके घरों में हैं, आपके महलों में हैं, आपके एरिया में हैं, जो 70 साल से 60 साल से ऊपर है, सब लोगों को वैक्सीन डालने के लिए आप लोग उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके आके वैक्सीन डालने लगाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज वैक्सीन में तेलंगाना सरकार ने फर्स्ट डोज में 102% डाल चुके हैं, सेकंड डोज में 78% वैक्सीनेशन हो गए। और बच्चों को परसों 3 तारीख की शुरू करें, 3 तारीख जो 15 साल उम्र से 17 साल उम्र लोगों को बच्चों को डाल रहे, उसमें 38% वैक्सीनेशन सिर्फ 6 दिन में हमारे डिपार्टमेंट अचीव कर चुके हैं। यहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ आप सब लोग ले चुके हैं। लिए आप लोग? जो लोग लिए जरा हाथ उठा दीजिए बच्चों। ऑलमोस्ट, थैंक यू। और कोई 1-2 बच्चे से दिख रहा मेरे को हाथ नहीं उठाए, वो लोग भी आज ले लेना कहेंगे। सो उसमें भी अच्छी तरीके से करें। और तेलंगाना इज वन ऑफ द स्टेट, देश में जो बड़े राज्यों में 100% वैक्सीनेशन पहले कंप्लीट करे, तेलंगाना स्टेट कंप्लीट करे, 1 or 2% करे। वो हमारा एमएलएस का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल पंचायत राज डिपार्टमेंट के मदद से हम ये अचीव कर चुके हैं। आगे भी अभी ये बूस्टर डोज में बच्चों को वैक्सीनेशन देने में हम मिलके काम करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ये अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने राज्य को अच्छे तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट सेवा करना चाहते हैं। सीएम साहब ने भी हमें बार बार बता रहे कि वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव करो, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का तेजी से करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। और अभी अकबर भाई और मैं अपने निजामिया ये यूनानी टीबी हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल के बारे में जो इश्यूज हैं हम पूरा 1 आधा घंटा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है, इसका तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, जो आगे इसको अपन लेके जाना है। अभी अकबर भाई बोले जैसा थोड़े ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी नहीं होता, लेकिन यूनानी में अच्छा हो रहा है। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट तो इतना मशहूर है, लोग कहीं कहीं महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, बहुत दूर से भी यहाँ पर आते हैं पैरालिसिस के, जहाँ पर अच्छे नहीं होते, लेकिन अपने चार मीनार के यूनानी मेडिकल कॉलेज में तो 100% उनका अच्छा सुविधा मिल रहा, ट्रीटमेंट मिल रहा, इतना मशहूर भी है। सो ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट यहाँ पर है, इस वास्ते इसको आगे भी लेके जाने का जरूरत है। जो आपका कॉलेज बिल्डिंग का काम थोड़ा बचे हैं, और लाइब्रेरी का 100% डिजिटलाइजेशन करने के लिए अकबर भाई रिक्वेस्ट करें, हम जरूर तेजी से तेजी वो करवा देंगे।